हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वेल्थ इनइक्वालिटी एंड अनपेड केयर वर्क फॉर वुमेन इन इंडिया एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जो कि ऑक्सफैम इंडिया ने 16 जनवरी 2020 को पब्लिश की थी। उसी की एनालिसिस करूंगा। टाइम टू केयर वेल्थ इनइक्वालिटी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो दावोस स्विट्जरलैंड में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था उसमें इसको प्रेजेंट किया गया था। तो बहुत ही पॉपुलर ये रिपोर्ट हुई थी। उसी की एनालिसिस मैं करूंगा कि कैसे जो है हिंदुस्तान में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों में और कितना इकोनॉमिक गैप है, उसी की एनालिसिस इस रिसर्च रिपोर्ट में पब्लिश की गई थी। जो इंसाइट लिया गया है वो देख सकते हैं यहाँ से। पहला इंसाइट जो मैंने लिया है वो ये है, इस रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से जो ये कहता है कि यूनियन बजट 2018-19 में जो पैसा अलॉट किया गया था पब्लिक के लिए वो 24,42,200 करोड़ रुपए के बराबर ये पैसा था। इतना पैसा सिर्फ जो है 63 इंडियन बिलियनियर्स के पास है। आप देख सकते हैं कि 2018-19 में जो पैसा अलॉट किया गया था बहुत सारी योजनाओं के लिए, जो 24,42,200 करोड़, उसके बराबर पैसा सिर्फ जो है 63 इंडियन बिलियनियर्स के पास इकट्ठा है, उन्होंने कैप्चर कर रखा है। ये इस रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से ये डेटा लिया गया है। दूसरा जो इनसाइट ये बताता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है, ये जो वर्टिकल कर्व है वो नेशनल वेल्थ को बताता है। तो टॉप 1% जो पॉपुलेशन के पास जो है हिंदुस्तान का 42.5% नेशनल वेल्थ जमा है। उसी तरह से टॉप 10% जो हिंदुस्तान के लोग, अमीर जो लोग हैं, उनके पास जो है 74.3% नेशनल वेल्थ कैप्चर है। और ये जो हॉरिबल फिगर आप देख सकते हैं, जो बॉटम 50% जो गरीब लोग हैं उनके पास हिंदुस्तान का सिर्फ 2.8% पैसा है। और जो बॉटम 90% जो गरीब लोग हैं उनके पास सिर्फ जो है 25.7% जो है नेशनल वेल्थ कैप्चर है। तो ये जो डिफरेंस आप देख सकते हैं, टॉप 1% के पास आधा पैसा हिंदुस्तान का, टॉप 10% के पास 75% पैसा है, और बॉटम 50% जो गरीब लोग हैं उनके पास सिर्फ 2.8%, जो बताता है कि कितना बड़ा इकोनॉमिक गैप हिंदुस्तान में है। अगला इंसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, बताता है कि टॉप 1% जो अमीर लोग हैं, टॉप 1% अमीर लोग, उनके पास जो हिंदुस्तान की आबादी का 70% पैसा इन्होंने कैप्चर कर रखा है। और 953 मिलियन का जो 4 गुना हम कमाई को मल्टीप्लाई कर देंगे उतना पैसा इन्होंने कैप्चर कर रखा है। अगला इंसाइट हम देख सकते हैं कि जो 9 बिलियनियर है, वेल्थ ऑफ टॉप 9 बिलियनियर, उन्होंने जो है बॉटम 50% जो गरीब लोग हैं उतना पैसा अपने पास कैप्चर कर रखा है। सिर्फ हिंदुस्तान के 9 बिलियनियर ने बॉटम 50% जो गरीब लोगों का जितना पैसा है उतना इन्होंने कैप्चर कर रखा। अगला इंसाइट 5 ये बताता है कि अगर फीमेल डोमेस्टिक वर्कर 22,277 साल तक काम करें तो हिंदुस्तान के जो टॉप टेक कंपनी की जो सीईओ की सैलरी 1 साल की है उतना जमा कर सकते हैं। अगर 22,277 साल तक काम अगर करेगी तो 1 साल की जो सीईओ की कमाई है हिंदुस्तान में, इंडिया टॉप टेक कंपनीज 1 ईयर जो सैलरी है उतना जमा कर पाएगी अगर 22,277 साल काम करेंगे तब। अगला यहाँ से देख सकते हैं कि with earning pegged at Indian rupees 106 per second, the CEO would make more in 10 minutes than what the domestic worker would make in 1 year। यानी कि 1 साल में जो डोमेस्टिक वर्कर की जो कमाई होगी वो हिंदुस्तान के जो टॉप सीईओ हैं वो 10 मिनट में कमाते हैं। देख सकते हैं 106 रुपया पर सेकंड जो है कमाई होती है हिंदुस्तान के सीईओ की। अगला इंसाइट यहाँ से आप देख सकते हैं, जो छठा इंसाइट है वो ये है कि जो 15 बिलियनियर है हिंदुस्तान के, वो जो है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज से आते हैं, और जो मोर देन 10 बिलियनियर्स हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आते हैं। ये जो है रेयरिटी अमंग डेवलपिंग कंट्री, ये रेयर है इसलिए क्योंकि जो बिलियनियर्स अगर आने भी चाहिए अगर डेवलपिंग कंट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आनी चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर से आनी चाहिए। तो ये छठा इंसाइट है। मेरा ओपिनियन इस जो पूरे रिसर्च रिपोर्ट का जो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि ये जो वेल्थ का जो गैप है, इकोनॉमिक जो गैप है, उसका कंसिक्वेंस ये है कि आप देख सकते हैं कि समाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हिंदुस्तान में है 8.5% वो बढ़ता है। क्राइम रेट जो है, जो वेल्थ इनइक्विटी से क्राइम रेट देख सकते हैं कि 385 पर लाख क्राइम रेट हिंदुस्तान में है, जो अभी का जो लेटेस्ट फिगर है। रेप जो है अभी का भी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 87 रेप पर डे हिंदुस्तान में होता है। मर्डर जो है 80 मर्डर पर डे होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो 129 है, और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम जो है 142 रैंक पर हिंदुस्तान का नाम आता है, जो कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम। उसमें जो है हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, उसमें जो रैंकिंग है वो 142 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हिंदुस्तान की रैंकिंग है 63rd है। हंगर इंडेक्स में जो है इतनी सारी योजनाओं के बावजूद वो 103rd रैंक पे हिंदुस्तान आता है। पॉवर्टी रैंकिंग 49th,
पर कैपिटा इनकम 139 रैंक जो कि $2,338 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें रैंकिंग जो है 80। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रैंकिंग है उसमें 103। तो जितनी भी रैंकिंग है सब में जो है हिंदुस्तान बहुत पीछे है। और जो सबसे आगे जिसमें है वो वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में जो 5th रैंकिंग है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। जो वेल्थ गैप है उसका कंसिक्वेंस ये नज़र आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एनालिसिस मैंने जो ऑक्सफैम इंडिया की जो रिसर्च रिपोर्ट की थी वो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।